हेलो। ये वीडियो आपने देखी होगी, बहुत वायरल हो रही है। तो ये विवेक सर हैं, जिनका एग्ज़ामपुर चैनल है, उस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और इनको सब जानते हैं। मोस्ट स्पेशली जो बच्चे यूपी में किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इनको ज़रूर जानते हैं, क्योंकि ये खुद यूपीएसआई टॉपर रह चुके हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में ये बच्चों को बैचेस प्रोवाइड कराते हैं, यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ाते हैं ये। तो इनकी कोचिंग को बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता ही है, 5 पेपर एक साथ लीक हुए हैं, उसमें से यूपी के भी पेपर थे, एसएससी जीडी का भी पेपर था। तो इन्होंने बच्चों के साथ आवाज़ उठाई। तो बच्चों के साथ आवाज़ उठाई, बहुत ही शांतिपूर्वक इन्होंने धरना दिया, बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी बात रखी। बट इनकी ऑफ़लाइन जो कोचिंग है उसको बंद कर दिया गया है। ये कैसा, मतलब ये कैसी डेमोक्रेसी है? अगर पहली बात तो ये आपका काम है, ये मीडिया का काम है और ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, ऑपोज़िशन है, उनका काम है इस चीज़ को करना कि अगर देश में कुछ हो रहा है, कोई पेपर लीक हो रहा है या कुछ, तो उसके लिए आवाज़ उठानी। वो काम उनसे नहीं हो रहा है, वो काम फिर टीचर्स को करना पड़ रहा है बच्चों के साथ, वरना बच्चों की बातें ही नहीं सुनी जा रही है। तो जो टीचर्स कर रहे हैं उनके साथ आप ऐसा कर रहे हो, मतलब उनकी कोचिंग को बंद करने का तो कोई अ, कुछ था ही नहीं। मतलब कुछ इल्लीगल कर रहे हैं वो, कोचिंग में सिर्फ पढ़ाई तो रहे हैं ना, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल रेट में पढ़ा रहे हैं। तो ये कोचिंग बंद करने का तो कोई मुझे सेंस समझ में ही नहीं आया है। और रही बात कि ये जो ये कर रहे हैं, और भी टीचर्स पढ़ाते हैं बट वो सामने नहीं आते हैं, वो सिर्फ अपना बैच बेचते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। बट ये जो टीचर हैं, ये बच्चों के साथ हमेशा खड़े। इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर जो है वो लीक हुआ था और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया था, सरकार ने। यही थे जो सामने आए थे, जिन्होंने बच्चों के साथ मिलके प्रदर्शन करा, यूपी पुलिस को काफ़ी सारी चीज़ें टैग करी, सबूत दिए उनको, तब जाके उस पेपर को कैंसिल करा गया था। तो ये अब नहीं है, ये पहले से ही हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। जो बच्चों के साथ खड़ा है, आवाज़ उठा रहा है, बच्चों की आवाज़ बन रहा है, उसको आप ऐसे कैसे कर सकते हो? उसकी कोचिंग क्यों बंद कर सकते हो? उसका मतलब उसकी तो रोज़ी-रोटी है ना वो। वो अपना काम अच्छे से कर, आप अपना अगर अच्छे से काम करोगे तो टीचर्स से पढ़ाएँगे, टीचरों को उस चीज़ से मतलब नहीं होगा। अगर सिस्टम सही तरीके से काम करेगा, सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए टीचर्स को आगे आना पड़ रहा है। और ये टाइम मैं बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि बच्चों, हमेशा सर ने आपका साथ दिया है, तो अभी आपकी बारी है। यूथ में बहुत पावर होती है, आप लोग सामने आइए और ट्वीट कीजिए, टैग करिए, जो करना है वो करिए, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल बहुत पावर है। और सर की जो कोचिंग है उसको, जो उसपे बैन लगाया गया है, उसको हटवाने में पूरी-पूरी हेल्प कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जिन्होंने एग्ज़ामपुर से तैयारी ना करी हो। एटलीस्ट एक वीडियो तो आपने देखी ही होगी। तो आप एक तरीके से ये कह दीजिए कि आप गुरु दक्षिणा दे रहे हो, लेकिन सब लोग साथ में आओ। और सर ने अनाउंस भी करा हुआ है कि एक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वो 8 जून को कुछ धरना वगैरह करने वाले हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट ये टाइम आपको साथ देने का है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर के साथ आइए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कर्ज़ा लिया हुआ है हमको सिर्फ पढ़ाने के लिए। क्योंकि ऑफ़लाइन कोचिंग में हर चीज़ का खर्चा होता है, बिल्डिंग का खर्चा होता है, बिजली का होता है, टीचर्स को देने का खर्चा होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उन पे ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पहले से ही चल रहे थे इन्हीं चीज़ों को लेके, और कोई इलीगल चीज़ों को लेके नहीं। यही कोई अगर पेपर लीक होता है, कुछ एज का होता है, तो सर हमेशा आवाज़ रखते हैं, और इसलिए वो मीडिया और जो भी ये पॉलिटिशियन, पुलिस वगैरह सबकी नज़रों में इसलिए रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा आके अपनी आवाज़ रखते हैं, बच्चों के जो भी बच्चों की परेशानियाँ होती हैं उनको पहुँचाते हैं आगे तक। तो अब बच्चों की बारी है, आप आइए और विवेक सर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक टीचर को ऐसे रोते हुए देख के बहुत ही बुरा लगता है, वो भी एक इतना अच्छा टीचर। तो सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सर को सपोर्ट करना। ओके, बाय।